जब आप बीमार होते हैं तो क्या वाकई में आप इलाज करवाने जाते हैं या फिर इलाज के नाम पर शिकार बनने जाते हैं? देखिए, यह सवाल इसलिए क्योंकि बीमार तो आप होते हैं, दर्द भी आपका होता है, खर्चा भी आपकी जेब से होता है, लेकिन आपको दवा कौन सी मिलेगी यह तय करती है डॉक्टर साहब की कलम और उससे आगे बढ़कर दुकानदार का लालच। और इसीलिए आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आज की कचहरी का पहला मुकदमा उस रैकेट के खिलाफ जिसने आपकी बीमारी को मुनाफे का धंधा बना लिया है। वो रैकेट जो हमारी और आपकी तकलीफ से अपने बिजनेस व्यापार को चलाता है। इस खेल में डॉक्टर से लेकर दवा कंपनी, मेडिकल स्टोर वाले सब हमारी और आपकी बीमारी से पैसा कमा रहे हैं और हम और आप सिर्फ भरोसा कर लेते हैं सोचकर कि ये तो भगवान का रूप है, अच्छे लोग। लेकिन आज बात उनकी जो आपको ठग रहे हैं, और यह मसला इसलिए क्योंकि इसका असर आम परिवारों पर पड़ रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि अमीरों को दवाइयां कितनी महंगी हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवार के जो लोग हैं, उनके ऊपर ये लूट सीधे जेब और दिल पर चोट करती है। उनकी हालत खराब हो जाती है जब वो बीमार होते हैं। दवा लेने के लिए कई बार घर का सामान गिरवी रखना पड़ता है, आए दिन की जरूरतों काटना पड़ता है। और यह सब तब हो रहा है जब भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाई बनाने वाला देश है। आप जानते हैं कि अमेरिका में भी लोग हमारी सस्ती जेनरिक दवाइयां खाते हैं, लेकिन वही दवाई जो हिंदुस्तान में बनी अमेरिका पहुंच गई, उसे भारत के मरीजों तक नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि डॉक्टर साहब दिखते ही नहीं है, दुकानदार जो है बेचता ही नहीं है और सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है। दवाई आज भारत में जरूरत के हिसाब से नहीं साहब, मुनाफे के हिसाब से दी जा रही है। वो जो डॉक्टर साहब पर्चा आपको थमाते वो आपके लिए होता ही नहीं है, वो उस दुकानदार के लिए है जिसे पता है कि किस दवा पर कितना कमीशन है और कहां कहां किसकी किसकी जेब में जाएगा, और वो जेब आपकी काटी जाती है और आपको पता चलता नहीं है। कई बार तो आपसे 100 गुना से ज्यादा एक दवाई पर मुनाफा ले आता है। हम और आप सोचते हैं कि हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज बीमार होकर हम उस बाजार का हिस्सा बन चुके हैं जहां दर्द बिकता है, बीमारी से धंधा चलता है। और आज इसे हम एक्सपोज भी करेंगे और आज हम आपको कचहरी में जागरूक भी करेंगे।